10 महीने पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो हुआ ये, उस वक्त बात आई कि अब अपने अपने तौर पर लोग कदम उठाएं और अपने अपने तौर पर जो है आवाज बुलंद करें। हमने भी एक बड़ा एहतजाज किया, देखा होगा आपने सोशल मीडिया के जरिए। अब वो न्यूज हमारे यहाँ की, राजस्थान की कई चैनल वालों ने चलाई का देखो अभी तो एक अजहरी का फैसला नहीं हुआ, एक और मैदान में, क्या एक और मैदान में। हमने कहा हाँ, हम न कहते थे एक सलमान अजहरी अंदर जाएगा, हर घर से अजहरी बाहर निकलेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक अंदर जाएगा, एक अंदर जाएगा, हर मुसलमान के घर से अजहरी निकलेगा। अजहरी निकलने वाले आज बहुत सारे लोग कह रहे थे ना अंदर चला गया, बड़ी सुकून और चैन की नींद आ रही है। मैंने कहा भौंकने वालों को तो वो शेर बाहर भी आ गया। क्या बात है। अब वो बाहर भी आ गया तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए। पूरे 10 महीने तक लोग सोच रहे थे बाहर आएंगे क्या करेंगे, तकरीर करेंगे या छोड़ देंगे, लहजा वही होगा या बदल जाएगा, नरमी होगी या सख्ती होगी, आंखों में आंखें दुश्मनों की डालेंगे या डालेंगे नहीं। मगर पहले ही जुमे में मेरे शेर ने तकरीर करके कहा, मैं जो पहले बोलता था वही आज भी बोलूंगा, वही मरते तब तक बोलूंगा। वाह 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 वाह। आशिकों के लहजे नहीं बदलते हैं, गुलामों के तेवर नहीं बदलते हैं, दीवानों के अंदाज नहीं बदलते हैं। दीवानों का हाल ये है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। वाह वाह वाह। हमारे एक और आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब अभी जेल में है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। मगर याद रखिएगा, जो हुजूर के इश्क में जाता है अल्लाह उसे और इज्जत देता है। मुफ्ती सलमान साहब जब गिरफ्तार किए गए थे ना, मोहब्बत करने वाले लोग मुंबई में सड़कों पर आ गए और इतनी भीड़ संभाली नहीं जाती थी प्रशासन से। हालांकि गौर कीजिए, पावर किसके पास है, प्रशासन के, लेकिन संभाली नहीं जाती थी। माइक लेके दिया मुफ्ती साहब को, कहा आप ऐलान कर दीजिए, आपके मानने वाले चले जाएंगे। सलमान साहब ने क्या कहा, हम कोई चोरी डकैती करके थोड़ी आए जो हमें शर्मिंदगी हो। शर्माए वो जो चोरी करके जेल में जाते हैं, घबराए वो जो जिना करके जाते हैं, परेशान वो हो जो बुराई करके जाते हैं। हमारे हाथों में अगर हथकड़ी भी डाल दी जाए तो उठा के दुनिया को फख्र के साथ दिखाएंगे, गुनाहों में नहीं, नाम मोहम्मद पे मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी, कोई शर्मिंदगी नहीं है जर्रे के बराबर। याद रखना, ये दौर हर एक को नसीब नहीं होता है। आप क्या समझ रहे हो, नामूस रिसालत पे जेल जाना कोई आम बात है? नहीं, ये तकलीफें उसी को मिलती हैं जिसे चुन लिया जाता है। ये परेशानी उसी को मिलती है जिसके अंदर सब्र करने की सलाहियत हो। आज हमारे जवान क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? हमारे जलसों में एक नारा लोगों की जबान पर रटा हुआ है, हमारे जवानों की, और बदलना आज से इसको। हमारे जलसों में नारा क्या लगता है जब कोई आता है, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। सुन्नियों का शेर गीदड़ भी नहीं है सही से, ये गीदड़ भी नहीं है। शेर थे तो नामूस रिसालत पे खड़े क्यों नहीं हुए? शेर थे तो मैदान में क्यों नहीं आए? शेर थे तो पहरेदार क्यों ना बने? शेर थे तो बोले क्यों नहीं? शेर कभी बुज़दिलों को नहीं, तन मन धन की कुर्बानी देने वालों को कहा जाए। आप हर किसी के लिए नारा मत लगाइए, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। हमारे शेर खादिम हुसैन रिजवी है, हमारे शेर सलमान अजहरी है, हमारे शेर हमारे मुल्क के वो उलमाए अहले सुन्नत हैं जो किसी भी अंदाज में कौम मुस्लिम की दीनी मिल्ली तमाम तर खिदमात अंजाम दे रही है, और जिन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। ये शेर नहीं हो सकता, शेरों का अंदाज नहीं, ये नहीं हो सकता। कितने लोग तो डराने वाले थे,
आज हमारे जवान नामूस रिसालत की बात आए जाते हैं अपने बड़ों के पास कि हम नामूस रिसालत पर कोई रैली निकालना चाहते हैं या एहतजाज करना चाहते हैं, तो हमारे बड़े गैरों से ज्यादा आज भी डराने का काम करते हैं। नहीं नहीं, नाम आ जाएगा, हालात खराब है, हालात बहुत खराब है, अभी कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ, हालात हमारे लिए 1500 साल में अच्छे कब थे? कब अच्छे थे हमारे लिए हालात? कब अच्छे थे? हमारी शुरुआत कहां से हुई? गौर करो, इस्लामी नया साल शुरू होता है मुहर्रम से, खत्म होता है जिलहिज्जा पर, और हालत यह है कि मेरी कौम के जवान दिसंबर जब आ जाता है तब जाके शोर शराबे हंगामे करते हैं नया साल। ए मेरे अजीजो हुजूर के गुलाम बनो, तुम्हें ये तक मालूम नहीं तुम्हारा नया साल ये अय्याशी जिनाकारी बदकारी करके शुरू नहीं होता। गौर करो, तुम्हारा इस्लामी नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, जिलहिज्जा पे खत्म होता है। और हैरत की बात यह है, शुरू भी कुर्बानी है, आखिर में भी कुर्बानी है, इब्तिदा भी कुर्बानी है, इंतहा भी कुर्बानी है। पूरी साल को तुम्हारे कुर्बानी से घेर दिया गया ताकि मुसलमान का बच्चा बच्चा मर्दे मुजाहिद बने, मुसलमान का बच्चा बच्चा मर्द बने, मुसलमान के बच्चे बच्चे के अंदर नाम मोहम्मद पर मरने और मिटने का जज्बा हो। मुसलमानों याद रखना, जब पूरा साल ये हमारे लिए घेर दिया गया तो ये दिसंबर की अय्याशियां किसके लिए? नए साल के नाम पर नहीं। इस्लामी हमारा नया साल दिसंबर से और जनवरी से नहीं, मुहर्रम से शुरू होता है। हो क्या रहा है? हमारी कौम के जवान कहते हैं हुजूर के नाम पर जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे। मुझे बताओ, जिस कौम के जवान हुजूर की मोहब्बत में मोहल्ले की मस्जिद में गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? मोहल्ले की मस्जिद में जिस कौम के जवान हुजूर के इश्क में गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जवानों, बदलो अपनी जवानी को। तुम्हारी जवानी शराब और शबाब में डूब जाने के लिए हरगिज नहीं। तुम्हारी जवानी बामकसद है। याद रखना, ये चांदनी के 4 दिन हैं, गुजर जाएंगे, लेकिन इस जवानी को अय्याशियों को छोड़कर नाम मोहम्मद पे गुजारोगे तो याद रखना तुम्हारा नाम भी इज्जत के साथ वैसे ही लिया जाएगा जैसे 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम का नाम लिया जाता। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हम रहते हैं, हमारे उलमा से दुश्मनी की जा रही है। क्यों मालूम है आपको? चूंकि मेरी कौम के लोग इस मुल्क की आजादी की तारीख भूल गए। गैर तो भूले ही हैं, हमारे अपने भी भूल गए। इस मुल्क को आजाद किसने कराया? इस मुल्क को आजाद किसने कराया? वो हमारा आलिम, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और अल्लामा फजल हक खैराबादी को ले जाया गया, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाके गिरफ्तार कर लिया गया, काले पानी की सजा दी गई। और उस वक्त में एक अंग्रेज ऑफिसर आया, मिलने के लिए कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और थूकने के बाद कहा, जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन थे ये अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया? और बढ़िया आगे, आज हिंदुस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं? मुसलमान वफादार नहीं, किराएदार है या नहीं? सब जगह हमारी बात है, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, न्यूज में, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, हर जगह हमारी बात। कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी खुला है, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी अजान, कभी लाउड स्पीकर, कभी वक्फ है, कभी कुछ है। हमारे जवान कहते हैं, हजरत क्या होगा?
हर जगह हमारी बात है, हर जगह हमारी बात। मैंने कहा घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्या बात, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारा दौर ये रहा है बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या माशाअल्लाह। अशफाकुल्लाह खान आए मुल्क की आजादी के लिए, अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जानते हो जुल्म कितना किया? जुल्म इतना कि स्त्री गर्म की जाती, जिसे कपड़ों पर प्रेस की जाती और वो उनके जिस्म पर लगाई जाती। कुर्बानियां देखो तुम्हारी इस मुल्क के लिए, और याद रखो जब खाल जिस्म की जल जाती तो अंग्रेज अशफाकुल्लाह खान के जिस्म पर नमक लगाते। जली हुई खाल पर नमक लगाने के बाद कहते वक्त है अब भी बदल जाओ। तो जानते हो अशफाकुल्लाह खान क्या कहते? भाई साहब बैठ जाओ, क्या कर रहे हो ये बार बार, तमाशा हो रहा है यहाँ पर, क्या है? अशफाकुल्लाह खान के जिस्म पर जब नमक लगाते बेचैन हो जाते, और अंग्रेज कहते अब भी वक्त है, छोड़ दो जिद मुल्क को आजाद कराने की, छोड़ दो वो कहो जो हम कहते हैं। इस बेबसी के आलम में भी अशफाकुल्लाह खान मुस्कुरा के कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये हाल किसी और का नहीं मुसलमान जाबाजों का था। जरा और बढ़िए, इस मुल्क की आजादी के लिए एक नाम और भी है, आपको मालूम है? जब कोई बहुत ज्यादा बोलता नजर आए, डरे नहीं, बेबाक हो। हमसे कितने लोग कहते हैं हजरत आप इतना खुल के बोल रहे हैं, डर नहीं है, खौफ नहीं है, या इसका मतलब है आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है? मैं कहता हूं हाँ, बैकग्राउंड तो मेरा बहुत मजबूत है, मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसीलिए नहीं दबता। कभी कभी लोग कहते हैं हजरत जरा बता दीजिए बैकग्राउंड है क्या आपका जो दबते नहीं है? मैं कहता हूं क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए जब कोई ज्यादा बोलता है और खुलकर बोलता है तो दुनिया जरा उसकी जांच पड़ताल करती है, जरा खबर करो है कौन, कहां से मिलता है, बैकग्राउंड क्या है। एक और नाम मुल्क की आजादी में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, जब बोलते हैं दुनिया हैरान हो जाती है, पता करो है कौन। जब शजरे पर गौर किया जाता है तो शजरा करबला से मिलता है, क्या बात है, वाह वाह वाह, आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए जिसका शजरा हुसैन से मिलता हो ये दबेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। वो हुसैन जब 22,000 के लश्करे जर्रार के सामने खड़े होकर कहते हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को और कहा यह मुल्क गद्दार है और इसी गद्दारी की बुनियाद पर इन्हें फांसी दी जाएगी। तय हो गया वक्त, रमजान का महीना है, 27 रमजान है। कहां दी जाएगी? मुरादाबाद के चौराहे पर। चौराहे पर क्यों? जो फिक्स जगह वहां क्यों नहीं? हाँ, ये आज भी हो रहा है, किसी एक को लोगों के सामने मारो ताकि दूसरों के हौसले पस्त हो जाए। चौराहे पर रमजान का महीना 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। फांसी का फंदा गले में डाल दिया, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये मुल्क हमने कैसे आजाद कराया, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं,
फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये मुल्क हमने कैसे आजाद कराया? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में असर और मगरिब के दरमियान फांसी का फंदा डाला। असर और मगरिब के दरमियान रोजे की हालत से है, फांसी का फंदा गले में डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीदे हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हज तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये मुल्क किसने आजाद कराया? हमने। और मुझे याद आता है जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। किसे? अरे बोलो जोर से। बहादुरों का नाम ले रहा हूं ताकि तुम्हारे दिलों से खौफ निकल जाए। जब सद्दाम को फांसी दी गई, मालूम है आपको, सर्दी का वक्त था। उस वक्त जिस्म कांप रहा था सर्दी की वजह से। फांसी देने का वक्त आया, पूछा कि आखिरी ख्वाहिश का मुझे मेरा कोट पहनाओ लाके। मरने वाले ये ख्वाहिश नहीं करते। अब किसी के जहन में आएगा कैसा नवाब आदमी है, मर भी रहा है तो मरते मरते जहन से नवाबी ना गई, मरते मरते भी कोट चाहिए। का कोट नवाबी के लिए नहीं, सर्दी का मौसम है, मेरा जिस्म कांप रहा है। ऐसे आलम में अगर फांसी दी गई तो दुनिया समझेगी सद्दाम मौत के डर से डर रहा था, कांप रहा था। नहीं, फांसी दो, कोट पहना के, ताकि सर्दी की वजह से मेरे जिस्म में जो कपकपी है वो रुक जाए। और ऐसे आलम में मुझे फांसी दो ताकि दुनिया जान ले ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है, ये किसी और की नहीं मुस्तफा के वफादारों की तारीख है। आपको मालूम है यही मुल्क हिंदुस्तान, नाम लूं, मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, खालिद बिन वलीद ने कहा था नाम लूंगा तो कलेजे फट जाएंगे दुश्मनों। कौन? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। इस मुल्क की आजादी में जब कुछ लोगों ने दलाली की अंग्रेजों से और ले जाके महल में घुसेड़ दिया अंग्रेजों को, टीपू सुल्तान के, और फिर आके कहते हैं जनाब लोग आ गए आपको मारने के लिए। अब बचने की एक ही तरकीब है आपकी कि आप अपनी तलवार ले जाके उनके कदमों में डाल दो, बख्श देंगे। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी माँ ने मुझे कभी बेवजू दूध न पिलाया, तलवार डाल दूं, तलवार डाल दूं, और वो भी इन इस्लाम के दुश्मनों के कदमों में। याद रखो जान जा सकती है, तलवार नहीं जाएगी। और वही जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा है, टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान चली जाए मगर ये सर झुकेगा तो सिर्फ खुदा के सामने, पेशानी झुकेगी तो परवरदिगार के सामने। और बढ़िए हमारी तारीख में कोई एक बुज़दिल नहीं है। हमारी तारीख में जितने मिलेंगे 1500 साल की तारीख में सारे बहादुर मिलेंगे। और बढ़िए बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में है, बाज़ाब्ता अंग्रेजों ने उनके शहजादों के कटे हुए सर जाके उनके सामने पेश किए और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की।
ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कोई एक बुज़दिल नहीं है। अफसोस जब से उम्मते मुस्लिमा बेअमल हो गई तभी से बुज़दिल हो गई। जी जी बेशक। जब से बेअमल हो गए, जब से हुजूर का दामन अमली तौर पर छोड़ दिया। कुरान ने क्या कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक इस कौम को एहसास था तब तक हालात बदल रहे थे। आज एहसास नहीं है, इसीलिए दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और आज भी आप चाहते हो, कल हमारा हाल जानते हो क्या था? जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये गुलामी सिर्फ इसलिए की जा रही है मदीने वाले मुस्तफा से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। नहीं मेरे अजीजों, आओ एक बार फिर दोबारा से अहद करो और दुनिया को बताओ। दुनिया तुम्हें बुलाएगी शराब और शबाब की तरफ। ठोकर मार के दुनिया से कहो, हरगिज़ नहीं, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आपको अल्लाह। मालूम है, आज मेरी कौम के जवान जिंदगी से एक बुराई निकालना नहीं चाहते। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं हमारी कौम के जवान। और मोबाइल में देख क्या रहे हैं मालूम है आपको? दुनिया ने हर जमाने में हमें टारगेट किया, लेकिन दुनिया हमें मिटा न सकी। तो आज इंटरनेट और फ्री डेटा देकर हमारी कौम को जिना के सामने खड़ा कर दिया और सारी गंदी वेबसाइट्स खोलकर हमारे जवानों के सामने रख दी। लो अय्याशी करो, अय्याशी करो ताकि तुम किसी काबिल न बचो। ऐ मेरी कौम के जवानों, हरगिज़ नहीं, आओ अहद करो। तुम एक गुनाह छोड़ने के लिए राजी नहीं, कहते हो हम हुजूर से मोहब्बत करते, हरगिज़ नहीं। आपको मालूम ही नहीं, हुजूर की मोहब्बत में एक गुनाह तो क्या, हुजूर के गुलामों ने हुजूर की मोहब्बत में तो दुनिया छोड़ दी। सिर्फ एक गंदी आदत नहीं। जवान कैसे होते मालूम है? हुजूर के एक जानिसार, मैं बार बार सुनाता हूं, हजरत हंजला। कौन है? आप ठंडे पड़ गए, क्या नाम है? हंजला। हंजला। शादी की रात कौन सी, जरा सुन के जाइएगा और अपने दिलो दिमाग पर नक्श करके ले जाइए। आपसे एक गुनाह नहीं छूट रहा है। हंजला शादी की रात है, बीवी के पास। पैगंबर ने निदा दी, है मेरी कौम के जवानों, कहो आओ, तुम्हारी जरूरत है मदीने को। हंजला के कानों में आवाज गई, शादी की रात है, बीवी के पास। दौड़ते हुए आए, कहा मेरी बीवी जिंदा रहा तो गाजी बन के आऊंगा, और अगर शहादत की मौत मिली तो अल्लाह मरने के बाद कयामत के दिन तुझे शहीद की बीवी का दर्जा अता करेगा। मेरी बीवी तुझसे मोहब्बत तो है, लेकिन इस कायनात में कोई वो भी है कि उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं। वक्त का इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कोई वो भी है जो मेरी जान से ज्यादा अजीज है। हंजला आए, जंग में आए, लड़ते रहे, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं, हालांकि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। मेरे नबी ने फरमाया, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। गौर करो जरा, ये मकाम कैसे मिला? पैसों से नहीं, हुजूर के इश्क से मिला। हुजूर के आशिक तो बनो, हुजूर के गुलाम तो बनो, मरने और मिटने का जज्बा तो पैदा करो। हुजूर की मोहब्बत अगर सीने में है। मैं आखिरी बातें करके अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। आज जो नारा आप लगा रहे हैं,
लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत बढ़िया नारा। आपको मालूम है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जानते हैं, आपके उलमा बताते हैं, या रसूल हम हाजिर हैं, या रसूल हम हाजिर हैं, आपके नाम पर, आपके हुक्म पर, आपकी इताअत के लिए हम हाजिर हैं। या रसूल हम हाजिर हैं। मुझे आप बताइए पूरी ईमानदारी से, आप नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हो आप? कहाँ? मस्जिद में तो नहीं हूं, नमाज में तो नहीं हूं, हुजूर की इताअत में तो नहीं हूं, हुजूर की फर्मा बरदारी में नहीं हूं। याद रखना, ये झूठे नारे लगाते रहोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे, तब्दीली कभी नहीं आएगी। हालात उसी वक्त बदलेंगे जब हुजूर की इज्जत का नारा लगाओ तो बाअमल बन के लगाओ। गुनाह छोड़ दो, अपनी जिंदगी और अपनी फिक्र को, अपनी तर्ज को इतना बेहतर बना लो, दुनिया तुम्हारे चलने और फिरने के अंदाज को देखकर कहे जब 1400 साल के बाद गुलाम का यह हाल है तो इमाम की शान कैसी हो। सुभान अल्लाह, सुभान आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, नामूस रिसालत का नारा, तो ये सर पे गलत बाल किसके कटे हुए हैं? ये फटी जीन्स है कौन पहन रहा है? ये मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर मोबाइल कौन चला रहा है? ये नमाज तरावी में कौन जाने के लिए राजी नहीं? आप तो कहते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानने वाले, तो मैं पता ही नहीं। पिछले साल रमजान में जब मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द फलस्तीन में बमबारी हो रही थी, मस्जिदें ढा दी गई थी, मलबे के ढेर पड़े थे, उसी जमाने में रमजान आया, हमने देखा फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर भी तरावी पढ़ी। टूटी हुई दीवारें हैं, मलबे के ढेर हैं, मगर उनका पेट खाली है, पेट से पत्थर बंधे हैं, मगर फिर भी एक सजदा कज़ा नहीं है। मेरे अजीजों, तुम तरावी में कहाँ होते हो? एक पारा सुनना तुम्हारे लिए तरावी में मुश्किल हो जाता है। वो कौन है? कुरान के मुहाफिज, वो दीन के मुहाफिज, फलस्तीन के मुहाफिज, मस्जिद अक्सा के मुहाफिज। नहीं मेरे अजीजों, खाली खूली नारा न लगाइए, बल्कि सच्चे हुजूर के गुलाम बन जाइए। जहां बात हुजूर की इज्जत की हो, वहां किसी से कोई समझौता नहीं। याद रखना, जब आप मोहब्बत करेंगे, मैदान में आएंगे, तकलीफें होंगी, लेकिन जो जितना बड़ा रिस्क लेता है कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। बेशक, सुभान अल्लाह, कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। थोड़े जमाने पहले कौन जानता था खादिम हुसैन कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? ये नामूस रिसालत की बरकत है। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की गुलामी में बिक जाओ, अपने आप फना कर दो। जिस दिन तुम फना कर दोगे वो तुम्हारे बाकी होने का पहला दिन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम बन के तो दिखाओ। हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं जानते हो? कैसे गुलाम होते हैं हुजूर के? अल्लाह अकबर। अगर हुजूर के गुलामों की मैं दास्तान बयान करने लगूं तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, वक्त और हालात के तकाजे पर गौर करो, और जो जरूरत है शहर की, इलाके की, मुल्क की, कौम की, उस पर बात करो। और सुनो, किसी भी दौर में चापलूसी किसी की नहीं करनी, इसलिए कि हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने हमें चापलूसी नहीं सिखाई। जिस जमाने में मेरे इमाम से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, जलाल में आ गई, फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा। और पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं मदहे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना।